कई बार हमारे ही घर परिवार के लोग, हमारे अपने लोग, हम जिस जगह पर शिरकत करते हैं वहां के लोग हमें हर बात पर गलत ठहराते हैं। यानी कि कुछ भी गलत आसपास हो रहा है उसके लिए जो दोषी ठहराया जाना होता है वो हमें ही दोषी ठहराया जाता है। एंड फ्रेंड्स, वो इतना यूजुअल हो जाता है कि हर चीज में हमें लगता है कि नहीं भाई ये जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है। सो फ्रेंड्स, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि हर चीज में अगर आपको दोषी ठहराया जाता है, सो मेरे इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें जो मैं सबसे पहला पॉइंट ले रही हूँ कि कई बार क्या होता है कि हमारे आसपास के लोग हमें इस तरीके से क्लेम करते हैं कि भाई तुम ऐसे क्यों हो, तुम बदतमीज हो, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं, तुमने ऐसे क्यों कह दिया, तुमने वैसे क्यों कह दिया, और तुमने तो उनको हर्ट ही कर दिया। अरे भाई तुमसे तो हर कोई परेशान हो चुका है। सो फ्रेंड्स, जब हम इस तरीके की बातें सुनते हैं तो हमें खुद में अजीब सा लगता है कि अरे भाई इस बार तो हमने कुछ नहीं कहा था, इस बार तो कुछ करा भी नहीं, इस बार तो आराम से बात करी थी, इस बार तो ऐसा कोई वर्ड भी नहीं निकाला। लेकिन तब भी जब सामने वाले कहते हैं, और ये जब यूजुअल मैनर पे बार बार होता है, सो खुद में भी यकीन होने लगता है कि यस हम बदतमीज हैं, या हमें तमीज नहीं है, हमें मैनर्स नहीं है, हमें कुछ भी नहीं आता, और ये चीज हम स्वीकार भी कर लेते हैं अपने आप में। सो फ्रेंड्स, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इस चीज को बहुत गहराई से समझिएगा कि किसी के बदतमीज कहने से पहली चीज आप बदतमीज नहीं हो गए। दूसरी चीज, कई बार क्या होता है कि लोग हमें कहते हैं तुमने ऐसे, मतलब कोई भी वर्ड पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुमने सामने वाले को हर्ट कर दिया। सो जहां पर इस तरीके का ग्रुप है जहां पर वो एक एक शब्द एक एक बात पकड़ते हैं, सो वहां पर आप अपने आप को ब्लेम करने के थोड़ी से उनसे दूरियां बनाइए। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, उस पूरे सीन को अपने दिमाग में एक बार फिर से रिकॉल करिए, रिट्रोस्पेक्ट करिए, यानी कि उसको फिर से अपने दिमाग में क्रिएट करिए कि क्या क्या बात हुई थी, क्या क्या चीजें हुई थी, किस बात पे आपने क्या बोला था और किस बात पे आपने रिएक्ट किया था, और किस बात पे दूसरे का क्या रिएक्शन हुआ था, और किस बात के दूसरे के उस रिएक्शन में आपने क्या बोला था। फ्रेंड्स, जब आप पूरी चीज को एनालाइज करेंगे तब आपको कुछ वर्ड्स अपने गलत नजर आएंगे कि यस यहाँ पर तो गलती हुई है लेकिन यहाँ पर गलती नहीं हुई है, यहाँ पर उसने बात को तूल दी है या यहाँ पर उसने बात को बढ़ावा दिया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप इस तरीके से अपने आप को सुधार सकते हैं, और जहाँ पर अपनी गलती नहीं है वहाँ पर अपने आप को कतई ब्लेम मत करिएगा। और इसी में फ्रेंड्स दूसरी सिचुएशन आती है, कहा जाता है कि अरे भाई तुम वहां पर मत जाना, तुम्हारी वजह से तो माहौल ही बिगड़ जाता है, यानी कि तुम्हारे आने के साथ ही लोगों का मूड ऑफ हो जाता है। तुम क्या कह दोगे, तुम क्या बोल दोगे, तुम क्या बिहेव कर दोगे, तुम तो बात ही मत करो, तुम मत आओ, और तुम्हें तो खुद ही नहीं पता होता कि कब किस बात पे कैसे रिएक्ट करोगे। सो तुम तो रहने दो, तुम्हारी वजह से माहौल बिगड़ जाता है। फ्रेंड्स, हम जब ये बातें सुनते हैं सो अपने आप कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो बिल्कुल क्रश हो जाता है, जैसे कहते हैं ना चूर चूर हो गया, और अपने आप में ये यकीन होने लगता है कि भाई कहीं जाने लायक ही नहीं है, हमारे जाने से माहौल बिगड़ जाता है, या हमारे जाने से अच्छी अच्छी चीजें बिगड़ जाती है, या हमारे जाने से कोई चीज अच्छी होती ही नहीं है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी मैटर करता है कि ये जो स्टेटमेंट्स लोग दे रहे हैं क्या ये खुदा है, ये भगवान है, या कोई बहुत बड़े प्रीचर हैं जिनके कहने से सारी चीजें सही हो गई। नो, नॉट एट ऑल। आप अच्छे इंसान हैं और किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां पर आपका दिल कर रहा है, जहां पर आपका मन कर रहा है, आप वहां कॉन्फिडेंट होकर जाइए और किसी के कहने को कभी कोई तवज्जो मत दीजिए। फ्रेंड्स, तो थर्ड पॉइंट आता है कि कई बार क्या होता है कि हमारे मुंह खोलने के साथ ही, भाई बट ऑब्वियस है कि कई बार हम कोई बात कर रहे हैं, और लोगों के साथ भी होता है, कई बार कोई बात किसी को पसंद आती है, कई बार किसी को पसंद नहीं आती है। सो ऐसा तो है नहीं कि हम मुंह ही नहीं खोल सकते, लेकिन लोग जो क्लेम करने लगते हैं या लोग जो इस तरीके से बोलते हैं इसीलिए तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं, इसीलिए कोई पसंद नहीं करता। सो ये जो स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, कई बार ये भी कानों में गूंजता रहता है कि हाँ भाई इसी वजह से कोई पसंद नहीं करता। वो जो स्टेटमेंट है, जो बात है, वो हमें याद नहीं रहती है कि किस वजह से कहा गया था, लेकिन हर जगह हर पॉइंट पे हम अपने आप को ब्लेम करने लगते हैं, हाँ शायद इसी वजह से मुझे कोई पसंद नहीं करता, या मैं पर्टिकुलर जगह पे जाऊंगी या जाऊंगा तो मुझे कोई पसंद नहीं करेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी फिर वही बात आती है कि किसी के एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट से कि इसीलिए तुम्हें कोई पसंद नहीं करता। अरे भाई तुम मुझे पसंद नहीं करते, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, हो सकता है मैं भी तो तुम्हें पसंद नहीं करती या
करता। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूं, सो हु गेव यू दिस राइट टू ब्लेम मी ऑलवेज। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी अपने आप को समझाने वाली बात यह है कि भाई ये खुद ही में कुढ़ा हुआ इंसान है, इसे खुद कोई पसंद नहीं करता, ये मुझे क्या पसंद करेगा। सो यहाँ पर बात यही आ रही कि खुद की काउंसलिंग किस तरीके से करना और खुद के दिमाग में ये जो आसपास लोग कचरा भरते हैं उसको कैसे क्लियर करते हुए चलना है। इसी में फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेटमेंट आ रहा है कि हम कुछ काम करने चलते हैं, सो हमें कहा जाता है तुम्हें कुछ काम करना आता है, कभी जीवन में काम करा है, तुम्हें कुछ पता भी है कि चीजें कैसे होती हैं। वहीं पे हमें लगता है कि यस हमने तो कभी कुछ करा ही नहीं है, यस हमने तो कभी इस तरीके से चीजों को संभाला ही नहीं है, हमसे नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी इस तरीके के जो लोग हैं उनकी मंशा समझिए, वो आपको उठने ही नहीं देना चाहते, खड़े होने की तो बात ही छोड़िए। सो इस तरीके के जो लोगों के स्टेटमेंट्स हैं उनको भी दिमाग से दरकिनार करिए और अपने ऊपर विश्वास करिए कि भाई मैंने अपने दिमाग में कुछ काम करने की सोची है, सो यकीनन मैं काम कर लूंगा। एंड हु गेव हिम दिस राइट टू टेल दिस थिंग, भाई तुझे जो काम करना आता है सो तू एक्सीलेंट हो जा उस काम में, बट मुझे मत टोक और मुझे दिशा निर्देश मत दे या मुझे ज्ञान मत दे कि मुझे काम करना नहीं आता। मैंने सोचा है सो काम कर भी लूंगा और तुझे दिखा भी दूंगा। कई बार ये भी स्टेटमेंट बोला जाता है कि कभी कोई जिम्मेदारी संभालिए यूजलेस फेलो, या तुम तो निकम्मे हो, बेकार हो। ये जो बेकार वाला टैग होता है, यूजलेस वाला टैग होता है फ्रेंड्स, ये भी ना दिल में कहीं ना कहीं जख्म करता रहता है कि भाई यूजलेस हैं, जिम्मेदारी तो वाकई नहीं संभाली, या हम तो वाकई किसी के किसी काम आए ही नहीं। फ्रेंड्स, ये भी ना हमें कहीं ना कहीं दुखी करता है, छलनी करता है, फिर से यही बोलूंगी कि जख्मी भी करता है। सो यहाँ पर फिर से बात आ रही है कि भाई अगर हम जिम्मेदारी संभालने लायक है तो हम जिम्मेदारी संभाल लें, इसके उसके उसके कहने से क्या फर्क पड़ता है। और भाई अगर तूने जिम्मेदारी संभाली है तो भाई तू ही महान बन जा, लेकिन मेरे काम में फिर से रोक टोक मत कर। फ्रेंड्स, इसी में जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि लोग इसमें ये भी कहते हैं कि भाई तुम्हें जो संभालने चलता है उसका तो सरदर्दी हो जाता है या उसका तो बेड़ा गर्क ही हो जाता है, यानी कि तुम्हारे साथ तो कोई सपोर्ट भी नहीं कर सकता, या तुम तो इतने बेकार इंसान हो कि कोई तुम्हें अगर जरा सा सही करने चलता है तो उसका ही सर्वनाश हो जाता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी फ्रेंड्स इस टाइप का लगता है कि हम कोई ऐसा अनटचेबल टाइप के हैं क्या कि जो हमें छुएगा वो खराब हो जाएगा, वो गंदा हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। हमें कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजी में चेंजेस आते हैं और कहीं ना कहीं हम अपनी मनोदशा को खराब करते चले जाते हैं। यहाँ पर भी यही बात आ रही है कि जिसको हमारा साथ देना है, हमारे साथ अच्छे से चलना है, भाई शौक से चले, नहीं चलना चाहता है तो वो दूर छिटक जाए। अगर वो इंसान हमसे शिकायत नहीं कर रहा है तो भाई ये तीसरे पर्सन को तो शिकायत करने का कोई हक नहीं है, और उस तीसरे पर्सन के स्टेटमेंट को कभी बॉदर मत करिएगा। फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कई बार हमसे बहुत ही स्ट्रांगली कहा जाता है कि भाई तुम्हारी वजह से सब कुछ बर्बाद हो चुका है, कहीं चले क्यों नहीं जाते या कुछ अपने साथ कर क्यों नहीं लेते। और कई बार ये जो सेंटेंस होते हैं ये इतने ज़्यादा छलनी करते हैं, दुखी कर देते हैं कि लोग अपने आप को वाकई हर्ट कर लेते हैं या लोग अपने आप को नुकसान पहुंचा लेते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिएगा कि भाई इसकी मर्जी से मैंने दुनिया में जन्म नहीं लिया था, इसकी वजह से मैं दुनिया में नहीं जी रहा हूँ, मेरा अपना वजूद, हाँ मैं अपने आप में कॉम्पिटेंट हूँ, इसके उसके कहने से ना मैं कहीं चला जाऊंगा या चली जाऊंगी और ना मैं अपने आप को नुकसान पहुंचाऊंगी, तेरी ऐसी की तैसी। जब तक इस तरीके के स्टेटमेंट्स अपने दिल में, अपने जहन पे नहीं लाएंगे तब तक दुनिया से हर्ट होते रहेंगे और तब तक अपने आप को ब्लेम करते रहेंगे। सो फिर से इस चीज को कान खोलकर और दिल दिमाग में बसा लीजिएगा, तेरी ऐसी की तैसी। इस वीडियो को सम अप करते हुए सिर्फ इतना कहूंगी कि दोषी तभी अपने आप को मानिए जब खुद में मान रहा हूं, इसके उसके उसके कहने से नहीं। और अपने आप में चेंजेस भी खुद ही आप ला सकते हैं जहां पर आपको लग रहा है कि ये गलती है। सो चीजों को आंकलन जरूर करिए और उनमें सोचिए भी, लेकिन दूसरों के कहने से या दूसरों के दोषी ठहराने से खुद को दोषी मत ठहरा लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, बट कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलेगा, और इस प्यारी सी फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।